वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। परमाणु परीक्षण जिस पर भारत आज नाज करता है, वो परमाणु परीक्षण भारत के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका एक बार पहले ही टांग अड़ा चुका था। इस अभियान का श्रेय तत्कालीन एनडीए सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान खुद वाजपेयी जी ने स्वीकार किया था कि इस पटकथा के लेखक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि परमाणु परीक्षण का श्रेय नरसिंह राव को दिया जाना चाहिए। इस बेहद गुप्त परमाणु परीक्षण के बाद सारी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका की नजरें लंबे समय तक भारत पर टिकी हुई थी, लेकिन जब ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया तो उसे कानो कान फनक भी नहीं लगी। ये परमाणु परीक्षण इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका एक बार पहले ही टांग अड़ा चुका था। इस अभियान का श्रेय तत्कालीन एनडीए सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान खुद वाजपेयी ने स्वीकार किया था कि इसकी पटकथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने लिखी थी। उन्होंने खुलकर कहा था कि इसका पूरा श्रेय नरसिंह राव को दिया जाता है। साल 2004 में नरसिंह राव के निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, राव इस परमाणु कार्यक्रम के असली जनक थे। राव ने मुझसे कहा था कि सामग्री तैयार है, मैंने तो केवल विस्फोट किया है। अटल ने यह भी कहा था कि अगर राव जिंदा होते तो वो आज भी इस रहस्य से पर्दा न उठाते, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था ये राज ही रहना चाहिए। दरअसल नरसिंह राव ने 1995 में ही परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अमेरिकी सरकार को इसकी भनक लग गई थी और उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी के चलते उनके कार्यकाल में इस परमाणु कार्यक्रम पर विराम लग गया। लेकिन नरसिंह राव के मन में परमाणु की आग सुलगती रही। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि दुनिया भर में तहलका मचाने वाले इस अभियान का श्रेय किसे मिलेगा। 1996 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस कार्यक्रम पर फिर से काम शुरू किया, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 19 मार्च 1998 को जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पहले ही दिन से उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया था। 13 दिन की सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बड़ा कदम उठाया था, उसमें परमाणु कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाना ही था। उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और इस अभियान में उनकी बड़ी भूमिका थी। 11 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। विपक्ष ने इस अभियान पर सवाल भी उठाए, लेकिन उस वक्त भी नरसिंह राव कुछ नहीं बोले। राव के निधन के कुछ वक्त पहले जब पत्रकार शेखर गुप्ता ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था, अरे भाई, कुछ रहस्य मेरे साथ मेरी चिता पर जाने दीजिए। 15 दिसंबर 1995 को अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपा था कि जासूसी सैटेलाइट ने भारत के पोखरण में कुछ वैज्ञानिक गतिविधियां देखी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि भारत यहां परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है, जो कि अभियान 1974 से ही चल रहा है। इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकी राजदूत ने नरसिंह राव के प्रधान सचिव से मुलाकात की और सैटेलाइट के फोटो दिखाए। जब पीएम के सचिव ने ये तस्वीरें मांगी तो अमेरिकी राजदूत ने देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उस वक्त राव के सचिव रहे अमरनाथ वर्मा को गुस्सा भी आ गया था। 19 दिसंबर 1995 को जब परमाणु परीक्षण होना था तो नरसिंह राव ने तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से कहा था कि आप एक सार्वजनिक बयान जारी करके इस बात से इनकार कर दीजिए कि हम कोई परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका को इससे संतुष्टि नहीं मिली और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नरसिंह राव को फोन लगा दिया।
राव ने भी कहा कि आपके सैटेलाइट ने जो तस्वीरें ली हैं वो केवल एक रूटीन गतिविधि की है, इसका परमाणु परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। राव ने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया। पच्चीस दिसंबर को राव को एक सीक्रेट लेटर मिला जिसमें इस परमाणु परीक्षण को 4 सप्ताह के लिए टालने की बात कही गई थी। बात काफी आगे निकल चुकी थी और अमेरिका लगातार भारत पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में नरसिंह राव ने एल शेप सुरंग से बम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अमेरिका हर बार सीटीबीटी का हवाला देकर परमाणु परीक्षण रोकने की बात करता रहा। राव ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ सीटीबीटी को समझने और रास्ता निकालने का प्रयास किया। हालांकि 1996 में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी नए प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नरसिंह राव उनसे मिलने गए थे ताकि इस परमाणु कार्यक्रम को उन्हें हैंड ओवर कर सके। उनके साथ एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम भी मौजूद थे। इस बार वाजपेयी की सरकार केवल 13 दिन चली। 1998 में जब वह फिर से प्रधानमंत्री बने तो नरसिंह राव के इस बहुप्रतीक्षित अभियान के सपने को साकार किया। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।